एवरीवन, दिस इज कपिल कादन योर साइंस गुरुजी। इस वीडियो के अंदर आपके लिए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्वर्जन रिएक्शन फॉर योर बोर्ड एग्जाम। तो चैप्टर अल्कोहल फिनोल ईथर की वो सभी कन्वर्जन आज आपको कराएंगे जो आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए और जो भी फ्रेंड्स मेरे साथ फर्स्ट टाइम इस यूट्यूब चैनल पर जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट कन्वर्जन फिनोल कन्वर्ट टू टोलिन। अब फिनोल से आपने कन्वर्ट करना है किसके अंदर, टोलिन के अंदर। तो फिनोल हमारे पास बेसिकली क्या होता है बच्चों, बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप, यदि टोलिन की बात करें तो बेंजीन के ऊपर मिथाइल ग्रुप। अब इसके अंदर सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, इसके अंदर जिंक डस्ट डाल देते हैं। जैसे ही जिंक डस्ट डालते हैं इसको फर्दर हीट करेंगे तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन आएगी, बेंजीन की, प्लस क्या निकल जाएगा, जिंक ऑक्साइड। अब इसके अंदर जो नेक्स्ट स्टेप है, क्योंकि हमने मिथाइल बेंजीन बनाना है जिसको हम टोलिन कहते हैं, तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन यहाँ पर हम करेंगे। इसमें आपने क्या डाल दिया, प्लस CH3Cl जिसको हम मिथाइल क्लोराइड कहते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ ए एनहाइड्रस AlCl3। तो जो हमारे पास यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है, दिस इज ए इलेक्ट्रोफाइल, तो इसकी यहाँ पर ये अटैच हो जाएगा इसके साथ, तो ये हमारे पास बन जाएगा टोलिन। तो ये रिएक्शन हो जाएगी हमारे पास पहले वाली फर्स्ट कन्वर्जन की फिनोल कन्वर्ट टू टोलिन। आपने इसको रिटर्न में प्रैक्टिस करनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। नेक्स्ट कन्वर्जन हमारे पास है क्यूमीन कन्वर्ट टू फिनोल। अब क्यूमीन से कन्वर्ट करना है किसके अंदर, फिनोल के अंदर। तो सबसे पहले देखिए क्यूमीन होता क्या है, बेंजीन के ऊपर CH3 और CH3 जिसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज ए आइसोप्रोपाइल, और ये हमारे पास बेंजीन। क्यूमीन का सेकंड नेम रहेगा आइसोप्रोपाइल बेंजीन। अब इससे कन्वर्ट करना है हमने इसके अंदर फिनोल के अंदर। अब क्यूमीन के अंदर सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन करेंगे। अब ऑक्सीडेशन भी कहाँ पर होती है, एरियल पार्ट ऑफ द रिएक्शन, यहाँ पर इस कार्बन के साथ। तो 2 ऑक्सीजन ऐड हो जाएंगी इस कार्बन के साथ। फर्दर हमने इसके अंदर क्या डाल देना है, H पॉजिटिव डाल देना। तो H पॉजिटिव जैसे ही डालते हैं तो हमारे पास यहाँ से क्या निकलेगा, ये वाला ग्रुप बाहर निकल जाएगा जो क्या है कि एसीटोन, और बाकी OH ग्रुप अटैच हो जाएगा किसके साथ, इस बेंजीन रिंग के साथ। तो ये हमारे पास बन गई क्यूमीन कन्वर्ट टू फिनोल। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड कन्वर्जन रिएक्शन है, क्लोरोबेंजीन कन्वर्ट टू फिनोल। अब देखिए इसके अंदर क्लोरोबेंजीन क्या होती है, बेंजीन के ऊपर Cl। अब इससे कन्वर्ट करना है किसके अंदर, फिनोल के अंदर। तो पहला स्टेप हमने क्या करेंगे, इसके अंदर एक्वस NaOH डालते हैं, टेम्परेचर 623 केल्विन, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ से हमारे पास बेसिकली बच्चों H और इधर से Cl, HCl बाहर निकलेगा एज ए बाई प्रोडक्ट, और ONa अटैच हो जाएगा किसके साथ, बेंजीन के साथ। तो ये हमारे पास बन गया सोडियम फिनॉक्साइड जिसे हम बोलते हैं, दिस इज ए सोडियम फिनॉक्साइड। कि यहाँ पर हमारे पास बेंजीन के ऊपर ONa को क्या बोलोगे, सोडियम फिनॉक्साइड। जब इसकी फर्दर रिएक्शन करते हैं आप किसके साथ, HCl एक्वस के साथ, तो हमारे पास इधर से Na और इधर से Cl एज ए बाई प्रोडक्ट निकलेगा, और H जो है बेसिकली इस ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा। तो ये फिनोल की फॉर्मेशन आपके पास बन के आ जाएगी। तो ये जो थर्ड कन्वर्जन है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट कन्वर्जन हमारे पास है प्रोपीन कन्वर्ट टू प्रोपेन टू ऑल। अब इस केस में देखिए प्रोपीन का फॉर्मूला क्या होता है, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अब कन्वर्ट किसके अंदर करनी है, प्रोपेन टू ऑल के अंदर। अब प्रोपेन टू ऑल हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, CH3CH और इसके साथ ये OH ग्रुप और यहाँ पर ये CH3। अब यहाँ से नंबरिंग करते हैं 1 2 2 पे हमारे पास अल्कोहल ग्रुप है, तो इसलिए लिख दिया प्रोपेन टू ऑल। अब इसके अंदर पहला स्टेप हम क्या करेंगे, कंसनट्रेटेड H2SO4 डालते हैं। तो कंसनट्रेटेड H2SO4 डालने से बेसिकली बच्चों यहाँ से ये डबल बॉन्ड की क्लीवेज होगी, और यहाँ पर SO3H ग्रुप जिसे हम कहते हैं वो अटैच हो जाएगा, और यहाँ से एक हाइड्रोजन इसके साथ चली जाएगी। तो ये हमारे पास बन गया आइसोप्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट। फर्दर इसको हम बॉयल करेंगे इन दी प्रेजेंस ऑफ ए वाटर, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, प्रोपेन टू ऑल बन जाएगा, प्लस सल्फ्यूरिक एसिड निकल जाएगा। तो ये कन्वर्जन भी आपने ध्यान से करनी है, रिटर्न में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट कन्वर्जन हमारे पास बेंजाइल क्लोराइड कन्वर्ट टू बेंजाइल अल्कोहल। अब देखिए इस केस के अंदर बेंजाइल क्लोराइड से किस में कन्वर्ट करना है, बेंजाइल अल्कोहल के अंदर। अब बेंजाइल क्लोराइड हमारे पास क्या होता है, बेंजीन के ऊपर CH2Cl। अब जैसे ही हम इसके अंदर फर्दर एक्वस NaOH डालते हैं, इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे तो यहाँ से हमारे पास Na और इधर से Cl एज ए बाई प्रोडक्ट निकलेगा। OH ग्रुप अटैच हो जाएगा किसके साथ, यहाँ पर इस CH2 के साथ। तो ये हमारे पास बन गया बेंजाइल क्लोराइड कन्वर्ट टू बेंजाइल अल्कोहल। इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपने अच्छी तरह से लर्न करनी है। नेक्स्ट जो कन्वर्जन हमारे पास रहेगी ये है इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड कन्वर्ट टू प्रोपेन 1 ऑल। अब ये प्रोपेन 1 ऑल के अंदर आपने कन्वर्ट करनी है। अब इसके अंदर बेसिकली यदि बात करते हैं बच्चों, आपने सबसे पहले क्या लिया, यहाँ पर इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड ले लिया, CH3 CH2 Mg और Cl। अब ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाली रिएक्शन है, इसके अंदर हमने क्या डाल दिया, मिथेनॉल। अभी इस केस में
ये हमारे पास मिथेनल है। तो ये जो CH2 ग्रुप है इस कार्बन के साथ अटैच होगा और यहाँ से डबल बॉन्ड की क्लीवेज होगी। अब इसको हम किसकी प्रेजेंस में करते हैं, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करेंगे। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बन के आएगा CH3CH2, और यहाँ पर हमारे पास ये CH2 है और CH2 के साथ सिर्फ जस्ट ओनली ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के साथ क्या मिलेगा यहाँ पर MgCl मिल जाएगा, जिसको हम एडिशनल प्रोडक्ट कहते हैं। अब इसके अंदर फर्दर आपने हाइड्रोलिसिस करनी है H पॉजिटिव आयंस की प्रेजेंस में, तो फिर हमारे पास क्या बनेगा यहाँ पर CH3CH2 CH2O के साथ क्या आ जाएगा H। तो ये हमारे पास बन गया प्रोपेन 1 ऑल, प्लस क्या निकल जाएगा MgCl, और OH यहाँ से जो निकलता है वाटर मॉलिक्यूल से वो एज ए बाय प्रोडक्ट के रूप में निकलेगा। तो ये रिएक्शन भी आपने बहुत अच्छे तरीके से रिटर्न में प्रैक्टिस करनी है, कई बार बोर्ड एग्जाम्स में ऑलरेडी पूछी गई है। नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन है बेसिकली बच्चों वो भी इसी जैसी है कि मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड कन्वर्ट टू मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। अब इस केस में देखिए मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की बात कर रहे हैं, तो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड हमारे पास CH3MgBr, अब उसको कन्वर्ट करना है किसके अंदर, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल के अंदर। तो ये हमारे पास है 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, ये वाला केस। अब इसके अंदर पहला स्टेप हमने क्या किया, प्रोपेनॉन डाल दिया। प्रोपेनॉन क्या होता है, जिसको हम एसीटोन भी बोलते हैं, C के साथ डबल बॉन्ड और यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप। अब इस केस में जो मिथाइल ग्रुप है इस कार्बन के साथ अटैच होगा और यहाँ से डबल बॉन्ड की क्लीवेज होगी। अब इस केस में किसकी प्रेजेंस में करोगे आप, ड्राई ईथर की। तो हमारे पास क्या बन के आया बच्चों, यहाँ पर C के साथ 2 मिथाइल ग्रुप हैं और एक मिथाइल ग्रुप ये अटैच हो गया इधर वाला, और यहाँ से इसकी क्लीवेज हुई तो O के साथ क्या आ गया, MgBr आ गया, जिसको हम क्या बोलते हैं एडिशनल प्रोडक्ट। इसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस कर देते हैं वाटर मॉलिक्यूल की प्रेजेंस में, तो हमारे पास यहाँ से MgBr निकल जाएगा और उसके साथ OH। तो ये हमारे पास बन गया MgBr OH, और यहाँ पर जस्ट ओनली H अटैच हो गया। तो ये हम इसको हम क्या बोलेंगे, नंबरिंग 1 2 3। तो 2 पे हमारे पास मिथाइल ग्रुप और ये दिस इज ए स्ट्रेट चेन ऑफ ए कार्बन प्रोपेन 2 ऑल। तो ये रिएक्शंस भी आप कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी एग्जाम के लिए। नेक्स्ट हमारे पास फिनोल कन्वर्ट टू सैलिसिलिक एसिड। अब देखिए इस केस के अंदर फिनोल से किस में कन्वर्ट करना है, सैलिसिलिक एसिड के अंदर। अब फिनोल क्या होता है, हमारे पास बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप। अब इसके अंदर सबसे पहले हमने फर्स्ट स्टेप क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड कर दिया इन दी प्रेजेंस ऑफ ए NaOH, और सेकंड स्टेप हमारे पास H पॉजिटिव। तो डायरेक्ट ही इसको हीट करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा, कि जो ऑर्थो पोजीशन है उस पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच हो जाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। यदि IUPAC नोमेनक्लेचर की बात करते हैं तो 1 to 2 पे हमारे पास हाइड्रोक्सी और दिस इज ए बेंजोइक एसिड। तो ये कन्वर्जन भी आप कर लीजिए। नेक्स्ट कन्वर्जन हमारे पास है प्रोपेन 1 ऑल कन्वर्ट टू प्रोपेन 2 ऑल। अब देखिए प्रोपेन 1 ऑल से आपने कन्वर्ट करना है किसके अंदर, प्रोपेन 2 ऑल के अंदर। तो प्रोपेन 1 ऑल का फॉर्मूला CH3CH2CH2OH, इसको हम प्रोपेन 1 ऑल बोलेंगे। कन्वर्ट किस में करना है, CH3CH और यहाँ पर OH ग्रुप सेकंड पोजीशन पे, और ये मिथाइल ग्रुप। तो ये हमारे पास है प्रोपेन 2 ऑल। तो फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया, इसके अंदर कंसनट्रेटेड H2SO4 डाल दिए। जैसे इसको फर्दर हीट करते हैं तो यहाँ से हमारे पास OH ग्रुप रिप्लेस होगा और बीटा कार्बन से क्या निकलेगा, यहाँ से हाइड्रोजन। तो अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, तो ये हमारे पास बन गया प्रोपेन CH3CH डबल बॉन्ड CH2, वाटर मॉलिक्यूल निकला एज ए बाई प्रोडक्ट। फर्दर इसके अंदर फिर आपने क्या कर दिया, सल्फ्यूरिक एसिड डाल देते हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं जस्ट ओनली। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा बच्चों, बेसिकली OH ग्रुप अटैच हो जाएगा किसके साथ, यहाँ पर इस कार्बन के साथ, और H इसके साथ। तो यहाँ से डबल बॉन्ड की क्लीवेज हो जाएगी। तो ये हमारे पास बन जाएगा प्रोपेन 2 ऑल। तो ये अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग ये रिएक्शन अक्कर होगी। नेक्स्ट जो हमारे पास है कन्वर्जन रिएक्शन फिनोल कन्वर्ट टू एसीटोफिनोन, कि फिनोल से कन्वर्ट करना है आपने किसके अंदर, एसीटोफिनोन के अंदर। अब फिनोल हमारे पास बेंजीन के ऊपर OH, और यदि एसीटोफिनोन की बात करें तो बेंजीन के ऊपर COCH3 को हम क्या बोलते हैं, एसीटोफिनोन। तो पहला स्टेप हमने क्या कर दिया, इसके अंदर जिंक डस्ट डाला, और जैसे इसको जिंक डस्ट की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है बच्चों, बेंजीन। क्योंकि जिंक डस्ट ओनली किसको रिमूव करती है, यहाँ से फिनोल ग्रुप के OH ग्रुप को रिप्लेस कर देती है और डायरेक्टली बेंजीन के अंदर कन्वर्ट कर देती है। सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया, इसके अंदर फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन कर देते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ ए एनहाइड्रस AlCl3। तो यहाँ पर हमने डाल दिया एसिटाइल क्लोराइड CH3C डबल बॉन्ड OCl। अब यहाँ से हमारे पास ये इलेक्ट्रोफाइल है, तो इसकी पोजीशन डायरेक्टली कहाँ पर जाएगी, इस पे। तो इधर से H और इधर से Cl एज ए बाई प्रोडक्ट निकलेगा। तो ये हमारे पास बन गया बेंजीन के ऊपर CO, और ये हमारे पास CH3, दिस इज ए एसीटोफिनोन। इसको भी कर लीजिए। नेक्स्ट हमारे पास जो कन्वर्जन रिएक्शन है बेसिकली बच्चों, फिनोल कन्वर्ट टू एनिसोल। अब फिनोल क्या होता है, बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप, इसके अंदर आपने क्या डाल दिया, NaOH। अब जैसे ही NaOH डालते हैं तो यहाँ से H और इधर से OH
वाटर मॉलिक्यूल एज ए बाई प्रोडक्ट निकल जाता है, तो ONa ग्रुप अटैच हो जाएगा किसके ऊपर, बेंजीन के ऊपर, तो इसको हम बोलेंगे सोडियम फिनॉक्साइड। अब इसके अंदर आपने सिर्फ क्या करना है, कोई भी एल्काइल हैलाइड डाल दीजिए। यहाँ पर हमने डाल दिया मिथाइल आयोडाइड। अब मिथाइल आयोडाइड के साथ इधर से आई और इधर से NaI बाहर निकलेगा और मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा मिथॉक्सी बेंजीन, या फिर इसको हम एनिसोल कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कन्वर्जन पूछी गई है फिनॉल कन्वर्ट टू एनिसोल के रूप में, और वैसे इसको मिथॉक्सी बेंजीन के रूप में भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट कन्वर्जन हमारे पास रहेगी इथेनॉल कन्वर्ट टू प्रोपेन टू ऑल। अब इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास CH3CH2OH, और जैसा कि बेसिकली बच्चों हमने इसमें क्या डाल दिया, कॉपर पाउडर 573, इसकी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, तो ये अल्कोहल से डायरेक्टली कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर, इथेनॉल के अंदर, इथेनॉल के अंदर, एल्डिहाइड ग्रुप के अंदर, क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सेकंड स्टेप में हमने क्या डाल दिया इसके अंदर, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड और वाटर मॉलिक्यूल, तो हमारे पास बन जाएगा CH3CH के ऊपर OH ग्रुप और दिस इज ए मिथाइल ग्रुप, प्रोपेन टू ऑल के अंदर ये कन्वर्ट हो गया। तो ये रिएक्शन भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। नेक्स्ट हमारे पास है एनालीन कन्वर्ट टू फिनॉल। अब एनालीन का फॉर्मूला क्या होता है, बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप और कन्वर्ट किस में करना है, फिनॉल के अंदर, बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप। अब इसको सबसे पहले फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, डाइजोटाइजेशन, सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl डालते हैं, टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, तो हमारे पास क्या बनेगा, बेंजीन के ऊपर N ट्रिपल बॉन्ड NCl, ठीक है ना, तो इसको हम बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, या फिर ऐसे लिख लीजिए बेंजीन के ऊपर N2Cl। अब इसके अंदर फर्दर वार्म वाटर डालते हैं तो डायरेक्टली हमारे पास क्या बनेगा, इसके अंदर फिनॉल बन जाएगा। ये रिएक्शन भी आपने काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है इसी के अंदर कि फिनॉल कन्वर्ट टू हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉन। अब फिनॉल से कन्वर्ट करना है किसके अंदर, 2 पे हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉन। अब ये हमारे पास है 1 to 2 पे हाइड्रोक्सी और दिस इज ए एसिटोफिनॉन, इसमें कन्वर्ट करना है फिनॉल से। अब इसकी सिंपल रिएक्शन है बेसिकली बच्चों, इसको हम बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। मिथा इसमें हमने क्या डाला, दिस इज ए एसिटाइल क्लोराइड, या फिर इसको बोलते हैं इथेनॉल क्लोराइड। तो यहाँ से COCH3 ग्रुप अटैच हो जाएगा ऑर्थो पोजीशन पे और एक बार पैरा पोजीशन पे, क्योंकि यहाँ पर जस्ट ओनली ऑर्थो की बात की गई है, तो हम इस पे 2 पे लगा देंगे इसको, और यहाँ से Cl और इधर से इस कॉर्नर से H बाहर निकलेगा एज ए बाई प्रोडक्ट। तो ये हमारे पास कन्वर्जन हो जाएगी फिनॉल कन्वर्ट टू हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉन के अंदर। नेक्स्ट कन्वर्जन हमारे पास है फिनॉल कन्वर्ट टू बेंजीन। अब फिनॉल क्या होता है, बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप, अब कन्वर्ट किसके अंदर करना है, बेंजीन के अंदर। तो सिंपल स्टेप है बच्चों, इसके अंदर जिंक डस्ट डाल दीजिए, इसको हीट कीजिए, तो हमारे पास क्या बनेगा, बेंजीन प्लस जिंक ऑक्साइड एज ए बाई प्रोडक्ट के रूप में इस रिएक्शन से बाहर निकलेगा। नेक्स्ट कन्वर्जन हमारे पास है फिनॉल कन्वर्ट टू 2,4,6 ट्राइन ब्रोमोफिनॉल। अब देखिए इस केस के अंदर हमने क्या करना है, फिनॉल लिया बच्चों, फिनॉल के अंदर ब्रोमीन वाटर डालते हैं हम, ब्रोमीन वाटर। जैसे ही आप ब्रोमीन वाटर डालोगे तो Br की पोजीशन एक बार कहाँ पर जाएगी, 2 पोजीशन पे, एक बार कहाँ पर 4 पोजीशन पे, और एक बार 6 पोजीशन पे। तो ये हमारे पास बन गया फिनॉल के साथ 2, 4, 6 पे क्या आ गया हमारे पास, ट्राई ब्रोमो, और दिस इज ए फिनॉल बन के तैयार हो गया। तो ये रिएक्शन भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यदि हम इसमें Br2 के साथ एसिटिक एसिड डाल देते हैं तो जस्ट ओनली Br की पोजीशन कहाँ पर आएगी, ऑर्थो पे आएगी या फिर पैरा पे आएगी, ठीक है ना। तो ये याद रखना है आपने, ये ब्रोमीन वाटर के साथ कर रहे हैं तो पोजीशन कहाँ पर आएगी, 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल की फॉर्मेशन देगा। नेक्स्ट कन्वर्जन हमारे पास हाउ वुड यू ऑब्टेन। अब इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि पिक्रिक एसिड कैसे बनेगा फिनॉल से। तो पिक्रिक एसिड क्या होता है, हमारे पास 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल होता है। तो हमने यहाँ पर बेसिकली बच्चों फिनॉल ले लिया, फिनॉल के अंदर क्या डाल दिया, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन दी प्रेजेंस ऑफ ए कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो डायरेक्ट ही पोजिशन कहाँ पर जाएगी नाइट्रो की, एक बार ऑर्थो पे जाएगी, एक बार पैरा पे और एक बार फिर ऑर्थो पे। तो ये हमारे पास बन गया, दिस इज ए 2,4,6 ट्राई नाइट्रो एंड दिस इज ए फिनॉल, जिसको हम क्या बोलते हैं, पिक्रिक एसिड कहते हैं, प्लस वाटर मॉलिक्यूल एज ए बाई प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकलेगा। नेक्स्ट कन्वर्जन हमारे पास है कि 2 मिथाइल प्रोपेन फ्रॉम ए 2 मिथाइल प्रोपेनॉल। अब देखिए इस केस में 2 मिथाइल प्रोपेनॉल से क्या बनाना है, अपने 2 मिथाइल प्रोपीन बनाना है। तो हम क्या लेके चले, सबसे पहले 2 मिथाइल प्रोपेनॉल लेके चले, CH3CH और CH2OH, ये हमारे पास है CH3। अब देखिए नंबरिंग कहाँ से करेंगे, 1 to 2 पे मिथाइल ग्रुप है एंड दिस इज स्ट्रेट चेन, तो ये हमारे पास बन गया प्रोपेनॉल। अब इससे कन्वर्ट किस में करना है, 2 मिथाइल प्रोपीन के अंदर। तो बच्चों ये सिंपल सी रिएक्शन है हमारे पास, जिसको हम बीटा एलिमिनेशन बोलते हैं। तो ये अल्फा ग्रुप है हमारे पास, जहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है, और नेक्स्ट वाला बीटा। तो अल्फा से क्या निकलेगा, हमारे पास OH ग्रुप निकलेगा, बीटा से हाइड्रोजन, तो डबल बॉन्ड आ जाएगा अल्फा बीटा के बीच में। तो डायरेक्टली इसके अंदर हम डिहाइड्रेशन भी बोलते हैं इसको,
कंसनट्रेटेड H2SO4 डाल दीजिए, इसको हीट करेंगे तो हमारे पास बनेगा CH3 और यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हुआ, C के साथ मिथाइल ग्रुप डबल बॉन्ड CH2 आ गया। सो दिस इज ए 2 मिथाइल प्रोपीन प्लस वाटर मॉलिक्यूल एज ए बाई प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकल गया। नेक्स्ट हमारे पास जो कन्वर्जन है बेंजोक्विनोन कन्वर्ट टू फिनोल। अब देखिए इस केस में फिनोल से आपने क्या बनाना है, बेंजोक्विनोन बनाना है। फिनोल क्या होता है, बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप और दिस इज ए बेंजोक्विनोन जिसको डार्क कलर सब्सटेंस बोलते हैं। अब इसमें आपने क्या डाल दिया, सोडियम डाइक्रोमेट डाल दीजिए या फिर पोटासियम डाइक्रोमेट, कोई भी डाल सकते हैं, इन दी प्रेजेंस ऑफ ए कंसनट्रेटेड H2SO4। तो ये डाइकीटोन की फॉर्मेशन आ जाएगी प्लस वाटर मॉलिक्यूल एज ए बाई प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकलेगा। तो ये थी हमारे पास टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्वर्जन जो आपने तैयार करनी है अपने फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके लिए फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आएंगे। मेरी तरफ से सभी को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।